हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे, जैसा कि मैं बोलती हूँ अपने हर वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सीडीपी की एक थ्योरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम टॉपिक वाइज ये पूरा कवर अप कर रहे हैं। और अब तक मैं आपको इसमें 14 टॉपिक जो हैं वो पूरे कवर अप करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 15। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टॉपिक का नेम क्या है, किसके बारे में आज हमारी वीडियो रहने वाली है, हम किस पे आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टॉपिक है हमारा एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट्स। कि जो सीखने में जो कठिनाई और जो विकलांगता वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी आवश्यकताओं के समाधान के बारे में हम बात करेंगे कि उन बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चीज़ें जो बच्चे हैं वो फेस करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें फिजिकल या फिर मेंटल इम्पेयरमेंट की, तो ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। लाइक पुअर मेमोरी हो सकती है बच्चे की, बच्चे को ADHD जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है, या फिर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कन्वर्जेंस इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा डिसलेक्सिया है, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, प्रोसेसिंग इश्यूज है। तो मतलब कहने का क्या है कि मल्टीपल टाइप्स के जो इश्यूज होते हैं, जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं वो फील करते हैं, वो उसको सहन करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम उन सब के बारे में ही हम बात करेंगे कि हम कैसे हम उनका एक सॉल्यूशन निकालें, हम कैसे उन बच्चों को उन सब से बाहर निकाल के लेके आएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके, अपनी लाइफ को वो सेट कर सके। तो इसके बारे में ही हमारा ये आज का टॉपिक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका मीनिंग कि इन बच्चों को ऐसा बोला क्यों जाता है, क्या मतलब होता है। इनके लिए हम जो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि डिसेबिलिटीज़ टाइप, इम्पेयरमेंट्स। तो क्यों हम इनके लिए इस टाइप की टर्मिनोलॉजी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज और इम्पेयरमेंट फेस चैलेंजेस इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हियरिंग, सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कि ऐसे बच्चे जिनको लर्न करने में परेशानी आती है, चाहे वो लर्न करना हो किसका, रीड करने में हो, राइटिंग करने में हो, स्पीकिंग में हो, सुनने में हो, देखने में हो, या फिर समझने में हो। मतलब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बहुत मल्टीपल टाइप्स के डिफ़िकल्टीज और इम्पेयरमेंट हो सकती हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी है बच्चे की, वो अलग अलग लेवल की हो सकती है। हो सकता है किसी बच्चे को दिखने में परेशानी हो, किसी बच्चे को सुनने में परेशानी हो, किसी बच्चे को बोलने में परेशानी हो, किसी को लिखने में हो, किसी को पढ़ने में हो। तो अलग अलग वेरी करते हैं, अलग अलग, क्योंकि हर पर्सन जो होता है वो यूनिक होता है, सभी अपने लेवल पे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ है उसका लेवल भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको डिफ़िकल्टीज़ किस टाइप की है, जो पर्सन है, जो चाइल्ड है, वो किस वाली डिफ़िकल्टीज से यहाँ पे जूझ रहा है, एक तरीके से यदि हम कहें तो इसके बारे में ही ये हमारा है। ये इसकी बात होगी, इसकी मीनिंग के बारे में। आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कि कितने टाइप्स होते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के। अभी हम इनको 1 to 1 करके 1 by 1 हम इसको यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे डिसलेक्सिया। तो देखिए, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसको रीडिंग वर्ड्स लेटर्स गेट मिक्सड अप, उसको डिफ़िकल्टी होती है क्या क्या करने में। जब वो वर्ड्स को पढ़ रहा होता है तो वो क्या करता है, बी की जगह पे बच्चा डी पढ़ता है, डी की जगह पे बच्चा बी पढ़ लेता है। ऐसे ही बच्चा जो होता है वो पी की जगह पे तो क्याऊ को पढ़ लेता है, और क्याऊ की जगह पे बच्चा पी को पढ़ लेता है। तो ये सब क्या है, बच्चे के माइंड में जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो यहाँ पे परेशान है किससे, डिसलेक्सिया से। तो उसके माइंड में जो पिक्चर है वो पूरे सेटअप नहीं हुई है, अच्छे से क्लियर नहीं है, इसलिए जो बच्चा है वो यहाँ पे जूझ रहा है। यहाँ पे कठिनाइयों का बच्चा क्या कर रहा है, सामना बच्चा यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया इन द सेंस क्या है कि बच्चा यहाँ पे ट्रबल करेगा, परेशानी बच्चा यहाँ पे उठाएगा। राइटिंग नीटली एंड स्पेलिंग करेक्टली, बच्चा मतलब यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख पाएगा। इवन जैसे बच्चा कुछ, मान लीजिए बच्चा यहाँ पे माई वर्ड ही लिखेगा, तो वो यहाँ पे कैसे लिखेगा, ऐसे वर्ड कोई वर्ड लिटा के, उसको मतलब एक सेंस उसको पता नहीं होता कि एक पैटर्न क्या होता है लिखने का, उसको ये बात उसके माइंड में क्लियर नहीं होती है, वो उसको अच्छे से नहीं लिख पाता है। तो यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी राइटिंग इश्यूज़ को लेके और स्पेलिंग करेक्शन को लेके, क्योंकि वो
ए की जगह पे हो सकता है कि वो ओ ही मेंशन कर दे, ओ ही लिख दे, क्योंकि उसका यहाँ पे माइंड में जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि बच्चा परेशान है किससे, डिस्ग्राफिया से। तो नेक्स्ट है यहाँ पे डिसकैलकुलिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो यहाँ पे परेशान रहता है मैथ्स प्रॉब्लम को लेके, नंबर्स के साथ। बच्चा जो होता है वो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है किसको लेके, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स एंड मैथ्स। मतलब जहाँ पे भी कैलकुलेशन की बात आ गई बच्चे का माइंड वहीं पे घूम जाएगा, बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा परेशान है किससे, कौन सी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम से, डिसकैलकुलिया से। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को संख्या और गणित को समझने में बच्चों को यहाँ पे क्या होगी, कठिनाई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि जहाँ पे बच्चे को सुनने से संबंधित जो बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी वो यहाँ पे ये इम्पेयरमेंट है, जिसमें कि बच्चा जो होगा वो हो सकता है कि बच्चे को पार्शली प्रॉब्लम हो या फिर उसको टोटल लॉस हो हियरिंग का। तो यहाँ पे ये वेरी करता है कि बच्चे को कम सुनता है या फिर बच्चे को बिल्कुल ही नहीं सुनता है। तो ये यहाँ पे है हियरिंग इम्पेयरमेंट में। नेक्स्ट है यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट, कि जहाँ पे जो बच्चा है उसको डिफिकल्टी आएगी, इनएबिलिटी होगी बच्चे को टू सी क्लियरली। बच्चा यहाँ पे विजुअली अच्छे से नहीं देख पाएगा, या फिर तो हो सकता है कि बच्चा बिल्कुल ही ना देख पाए या फिर बच्चे को थोड़ा थोड़ा दिखता हो, तो यहाँ पे ये विजुअल इम्पेयरमेंट में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे जो बच्चा होगा वो स्लो अंडरस्टैंडिंग रहेगी एंड पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे रहेगी बच्चे, क्योंकि बच्चा अच्छी चीज़ों को क्या नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। इसीलिए जो बच्चा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि बच्चे के जो इंटेलिजेंस है यहाँ पे, जो बच्चे की जो एक लेवल है इंटेलिजेंस का, तो वो यहाँ पे डिसेबल्ड है, बच्चा अच्छे से टॉपिक को कवर अप नहीं कर पाता है। डेट द रीज़न जो बच्चा है उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो यहाँ पे एक इशू बन के रह जाती है, एक प्रॉब्लम बन के बच्चे के सामने यहाँ पे आती है, जिसको बच्चा फेस करता है। तो अभी हमने बात की इनकी यहाँ पे टाइप्स के बारे में कि क्या क्या टाइप्स होते हैं डिसेबिलिटीज़ के या फिर डिफ़िकल्टीज़ के। नेक्स्ट है यहाँ पे नीड ऑफ दीज चिल्ड्रंस, कि जो बच्चे ये होते हैं तो इनकी नीड्स क्या होती है, इनको किस वे में एक टीचर की या फिर एक स्टूडेंट्स के या फिर एक फ्रेंड्स की हेल्प की नीड होती है इन बच्चों को, कि नीड क्या है, ये हमसे क्या चाहते हैं कि हम इनकी कैसे हम इनकी क्या हेल्प करें, हम इनको किस लेवल तक हम इनकी हेल्प करें, हम इनको क्या सपोर्ट करें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस नीड के बारे में कि ये क्या चाहते हैं हम सबसे। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पे जो ये हमसे चाहते हैं कि इंडिविजुअल अटेंशन एंड सपोर्ट, कि हम सब इनको इंडिविजुअलाइज तरीके से हम इनको क्या दे, अटेंशन दे, और हम इनको एक सपोर्ट करें, ताकि इनको ये फील हो कि मेरे में कोई कमी है तो मेरे को सपोर्ट करने वाले भी तो है ना। कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में ये बात रहेगी। तो इसके चलते क्या होगा, जो ये बच्चा रहेगा, जो इस परेशानी के साथ बच्चा जी रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मैं हूँ, कुछ मैं कर लूँगा, कुछ मेरी और दूसरे हेल्प कर देंगे तो मेरा हो जाएगा काम, मेरा काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे मॉडिफाइड टीचिंग मेथड्स, कि जो शिक्षण जो विधियाँ हैं, जो टीचिंग मेथड्स है, उसको मॉडिफाई किया जाए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। यदि कोई बच्चा मान लीजिए आप उसको कम दिख रहा है तो टीचर क्या करे, वो थोड़ा साइन लैंग्वेज का यूज़ करे, या फिर वो उसको बच्चे को ब्रेल लिपि में लिखना सिखाए या फिर उसे पढ़ना सिखाए। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों को क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। यहाँ पे नेक्स्ट है लर्निंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, कि जो टीचर है वो यहाँ पे लर्निंग एड्स का यूज़ करे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करे अच्छे से, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से चीज़ को समझ सके, कंसेप्ट उनके माइंड में क्लियर हो सके इजीली। नेक्स्ट है यहाँ पे एनकरेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट। सबसे मेन बात होती है, यदि कोई पर्सन, कोई चाइल्ड वो इमोशनली यदि वो स्ट्रोंग है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो यदि हम इन बच्चों को हम एनकरेज करेंगे, हम इनको मोटिवेट करेंगे, हम इनको इमोशनल सपोर्ट देंगे, तो दे कैन ईजिली डू एनीथिंग एवरीथिंग। क्योंकि इनको क्या होती है, इनको एक इमोशनली टच, इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा इन बच्चों को नीड होती है, ताकि ये अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड एवेल्यूएशन, कि क्या करें हम, जो हमारा करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल रखें, ताकि ये जो बच्चे हैं ये हम इनके लिए अच्छे से कर सके। क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग ये तो नहीं है कि जैसे एक करिकुलम सेट हो गया तो ज़रूरत है कि हर बच्चा उस करिकुलम को अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि हर बच्चे को अपनी प्रॉब्लम अलग है, हर बच्चे की अपनी नीड अलग है।
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी हमको रख के चलनी चाहिए होनी चाहिए कि हाँ हम उसको थोड़ा बहुत अपने आप हम उसको चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर चाइल्ड। नेक्स्ट है कि जो एवेल्यूएशन जो प्रोसेस है, मूल्यांकन जो होता है, उसको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि यदि बच्चा थोड़ा सा मतलब कोई स्पेशल नीड बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके लिए ये नहीं है कि जैसे जो नॉर्मल बच्चों के लिए जो हमने पैटर्न बनाया है तो उसके लिए भी हम सेम पैटर्न लेंगे कि उसका पूरा रिटर्न पेपर होगा, ओरल होगा, देन प्रैक्टिकल होगा, तो मतलब वो स्पेशल चाइल्ड होगा वो ऐसा नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी कि हम उसके लिए एक अलग से हम सेटअप करेंगे, हम उसका जो पेपर लेंगे या फिर हम कैसे भी हम उसको एवेल्युएट करेंगे तो हम उसको एक पैटर्न वाइज करेंगे, एक तरीके से करेंगे ताकि उस बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और हमारे पूरे सिस्टम को भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पे रोल ऑफ अ टीचर कि ऐसा सब करने में एक टीचर का क्या रोल होता है, क्या रोल है, क्या भूमिका है एक टीचर की, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी अर्ली। सबसे मेन जो बात है कि जो टीचर है वो ये पहचाने और वो भी जल्दी पहचाने कि बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज कहाँ है, इस बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मतलब ये नहीं है कि साल पूरा बीत गया है तब जाके टीचर को पता चले कि बच्चों को ये प्रॉब्लम थी, मैंने तो जाना ही नहीं, मैंने तो समझा ही नहीं, तो ये बात तो गलत है ना। तो इसलिए स्पेसिफाई किया गया यहाँ पे कि अर्ली पहचाने, जल्दी टीचर पहचान ले कि इस बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है और इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ और मैं इसको किस लेवल तक मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज मल्टी सेंसरी मेथड्स कि यहाँ पे यदि कोई बच्चा मान लीजिए उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है तो हम उसके लिए विजुअल यहाँ पे मेथड्स यूज़ करें, कुछ दिखा के, मतलब ताकि बच्चा अच्छे से देख पाए। नेक्स्ट है यहाँ पे हियरिंग के वाले के लिए हम कुछ अलग से कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे। सेम हम ऐसे ही अब मतलब सेंसरी टाइप किन के लिए होंगे, जो जिनको कम दिखता होगा तो हम उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ करेंगे ताकि बच्चे उसको टच करके बच्चे यहाँ पे अच्छे से सीख सके अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को। नेक्स्ट यहाँ पे कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट कि यहाँ पे जो अभिभावक, जो पेरेंट्स है, जो विशेषज्ञ है, उनका भी यहाँ पे हमको सहयोग लेना चाहिए, उनकी भी हमको यहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए इन सब बच्चों को लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कराने के लिए, क्योंकि एक टीचर हर बात नहीं समझ पाता है इन बच्चों के बारे में। तो इस टाइम पे यहाँ पे रोल प्ले होगा स्पेशलिस्ट का, हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट का हो, काउंसलर का हो। तो यहाँ पे मतलब हम इन स्पेशलिस्ट का और हम पेरेंट्स का भी यहाँ पे रोल लेके चलेंगे ताकि हम इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ पॉजिटिव कर सके इन बच्चों के लिए हम। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कि हम क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसको इंक्लूसिव बनाएं, समावेशी बनाएं कि और बच्चे भी उन सब बच्चों की हेल्प करें और हम उन स्पेशल बच्चों को भी सब बच्चों के साथ मिला के बिठा सके एक ही क्लास में ताकि हर बच्चा अच्छे से सीख सके, अच्छे से जान सके। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि हम इन बच्चों को सकारात्मक क्या दे, प्रोत्साहन दे, रीइंफोर्समेंट दे कि यस बेटा यू कैन डू, आप भी कर सकते हो। और जब और बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी तो उनके जैसे ही हो। यदि हम इस टाइप के हम वर्ड्स यूज़ करेंगे उन बच्चों के लिए तो वो बच्चे बिल्कुल श्योरली बच्चे अच्छा अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो बिल्कुल पॉजिटिव मोटिवेटेड हैं, क्योंकि आपने उनको अच्छा मोटिवेशन दिया है इसी वजह से। तो यहाँ पे आगे है टीचिंग स्ट्रैटेजी कि हम क्या क्या हम यहाँ पे शिक्षण रणनीति एक टीचर जो है वो लेके आएगा और क्या क्या वो यहाँ पे यूज़ करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट है यूज़ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स यहाँ पे टीचर यूज़ करेगा। मान लीजिए किसी बच्चे को कम सुनता है, उसको दिख तो अच्छे से रहा है ना, तो उस टाइम पर टीचर यूज़ करे मॉडल्स का, चार्ट का, या फिर मतलब कोई ऑडियो मतलब कोई वीडियो ही दिखाए बच्चों को कंसेप्ट से रिलेटेड। तो इन सब से क्या होगा, बच्चों का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही चार्ट है, ऑडियो मटेरियल्स वगैरह है, इन सब का टीचर यूज़ करे इन स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए, स्पेशल नीड वाले बच्चों को टीच करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। जो टास्क हो, जो हमारा कंसेप्ट हो, उसको टीचर जो है वो उसको क्या करे, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर ले। तो इससे क्या होगा, बच्चों के लिए इजी हो जाएगा कंसेप्ट को समझना। मान लीजिए एक चैप्टर है जो कि 5 पेजेस का है, 5 पेजेस का एक चैप्टर है, तो टीचर क्या करे, यदि बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उसको वो एक दिन में हाफ पेज पढ़ाए या फिर 1 पेज ही पढ़ाए, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों जैसे तो वो नहीं है ना।
तो वो उस पूरे टास्क को एक पार्ट में डिवाइड कर ले उस बच्चे के लिए, क्योंकि उस बच्चे की नीड है कि वो इतना वो एक बार में नहीं कर पाएगा। तो उस बच्चे के लिए जो टीचर है वो टास्क को क्या करे, स्मॉल स्टेप्स में क्या कर ले, डिवाइड कर दे, ताकि उस बच्चे के लिए ईजी हो जाए कंसेप्ट को समझना। नेक्स्ट यहाँ पे गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर लर्निंग, कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे, उनको रिमेडियल क्लासेस दे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए, ताकि बच्चे जो जहाँ उनकी कमी है बच्चे उसके ऊपर क्या कर सके, बच्चे वहाँ पे वर्क कर सके, अपने आप को वो और बेटर वो कर सके। नेक्स्ट है यहाँ पे पीयर स्पोर्ट एंड ग्रुप एक्टिविटीज़, मतलब जो क्लास का जो और ग्रुप है और बच्चे जो नॉर्मल है उनका भी उनको सपोर्ट मिले। ये जिम्मेदारी पूरी टीचर की ही होती है कि वो उन स्पेशल चाइल्ड को उन बच्चों के साथ में बिल्कुल इकट्ठा करके बिठाए, ग्रुप में पीयर ग्रुप बनाए, जिससे क्या क्या होगा, बच्चों में ग्रुप एक्टिविटी बच्चे करेंगे और एक पीयर सपोर्ट उस बच्चे को मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चा जो होगा वो सोशल भी बनेगा और बच्चा अच्छे से कोऑपरेशन के साथ अच्छे से चीज़ों को समझ भी लेगा और इजीली वो अपने हर काम को करना भी सीख जाएगा। आगे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके आई हूँ आप सबके लिए। जैसे ये है केस बेस्ड एग्जाम्पल से, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया की। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसमें बच्चे को क्या रहता है, रीडिंग प्रॉब्लम बच्चे को रहती है, वो वर्डों को अच्छे से पहचान नहीं पाता, उसके माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है वर्डों को लेके। तो ऐसा एक बच्चा है, तो मान लीजिए उसको प्रॉब्लम क्या है कि चाइल्ड मिक्स कर देता है लेटर्स को, बी एंड डी को वाइल रीडिंग। जब डी को बी पढ़ता है, बी को डी पढ़ देता है, तो ये प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। तो यहाँ पे टीचर इस टाइम पे बच्चा टीचर जो है वो क्या करेगा, वो टीचर क्या करेगा, यहाँ पे कलर्ड फ्लैश कार्ड्स यूज करेगा ईच लेटर्स के लिए। मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ना है बैट, ठीक है, उसने पढ़ लिया इसको डैट, ठीक है। तो टीचर यहाँ पे क्या करे, टीचर इस वर्ड के लिए ही फ्लैश कार्ड बना के लेके आए, थोड़ा सा बड़ा सा, और इस वर्ड के लिए भी सेपरेटली अलग से। और जैसे बी जो फोनिक साउंड है, इसके लिए टीचर अलग अलग 4-5 मतलब अलग अलग वर्ड हों और अलग अलग यहाँ पे टीचर फ्लैश कार्ड बना के लेके आए, और सेम ऐसे ही डी वर्ड के लिए भी लेके आए। तो इससे बच्चे के माइंड में क्या हो जाएगा कि बी वर्ड तो ये वाला है और डी वर्ड ये वाला है, तो उसके माइंड में यहाँ से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे टीचर को करना चाहिए। इसके अलावा है अलो ओरल रीडिंग प्रैक्टिस डेली, कि बच्चों को डेली बोले कि आप बी के मतलब बी लेटर के आप कोई भी 10 वर्ड लेके आइए और मैं आपको ये वर्ड कल सुनूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे को कि हाँ सर ने बोला है तो मैं मेरे को सुनना है, तो इसलिए बच्चा क्या करके आएगा, बच्चा उसकी प्रैक्टिस करके आएगा, तो बच्चे के माइंड में यहाँ पे पिक्चर उसकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे गिव एक्स्ट्रा टाइम इन टेस्ट। यदि आप क्लास में टेस्ट ले रहे हो तो उस बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, क्योंकि वो इन बी और डी के बीच में वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो वो नॉर्मल बच्चों को जैसे उसको टाइम नहीं चाहिए, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिएगा, तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे टीचर लेके चले। नेक्स्ट है यहाँ पे एक यहाँ पे केस बेस्ड एग्जाम्पल और है। देखिए यहाँ पे एक चाइल्ड है जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब कि उसको सुनने में यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे बच्चे क्या प्रॉब्लम है, ओरल इंस्ट्रक्शन में बच्चे को परेशानी है, बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, विजुअल एड्स यूज़ करेगा, मतलब बच्चा को सुन ही तो नहीं रहा है बस। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर यहाँ पे विजुअल एड्स का यूज़ करेगा, उसको चार्ट दिखाएगा, मॉडल दिखाएगा, कंसेप्ट से रिलेटेड उसको वीडियोस दिखाएगा। इसके अलावा टीचर यहाँ पे जेस्चर्स अपने बॉडी पोस्चर से, साइन लैंग्वेज से टीचर बच्चों को समझाए। तो इन सबसे क्या होगा, इसके अलावा भी टीचर यहाँ पे रिटर्न इंस्ट्रक्शन में बच्चों को दे सकता है। तो इन सब के चलते क्या होगा, जो हमारा कंसेप्ट होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके अलावा सीट द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। यदि बच्चे को सुनता कम है तो हम बच्चे को क्लास में आगे बिठा सकते हैं, ताकि बच्चे को कम से कम बच्चा अच्छे से देख के तो चीज़ें सीख ले। यदि बच्चे को हम कॉर्नर में बिठा देंगे, बिल्कुल कॉर्नर में, तो बच्चे को वहाँ से दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा वो सुन तो पहले ही नहीं रहा है, तो उसको दिखेगा भी नहीं, तो बच्चा क्या सीखेगा फिर। तो इसलिए ज़रूरी है जो ऐसे बच्चे इनको फ्रंट पे बिठाया जाए क्लास में, ताकि वो इजीली वो समझ सके और टीचर का भी ध्यान उस बच्चे पे रहे कि बच्चा क्या कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज इफ नीडेड। यदि नीड है टीचर को यहाँ पे, तो वो यहाँ पे साइन लैंग्वेज का यूज़ करेगा बच्चे को, और बच्चा
साइन लैंग्वेज के साथ बच्चा यहाँ पे टीचर की लिप रीडिंग भी करेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बच्चा अपनी कि टीचर जो कहना चाहता है बच्चा उस बात को इजीली समझ जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे अपने टॉपिक को इस तरीके से भी यहाँ पे कवर अप कर लेगा। आगे देखिए, यहाँ पे आगे है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब करने का इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम जानते हैं अभी। तो देखिए, टू इंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन वेयर एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी टू गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो, कि जो मेन यहाँ पे क्या उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का यदि हम बात करें तो कि हर बच्चा चाहे वो किसी भी क्षमता का हो, उसको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी उसकी एबिलिटी हो, कोई भी उसकी कैपेसिटी हो, कोई भी उसको डिफ़िकल्टी हो, तो ऐसे में क्या होगा कि सीखने और आगे बढ़ने का सबको क्या मिले, समान अवसर सबको प्राप्त हो। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन फिर भी सब बच्चे एक जगह पे बैठ के पढ़ेंगे, सबको बिल्कुल इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि वी आर नाउ इन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने आपको अभी तक कराया है उसको हम यहाँ पे इन शॉर्ट में ही करते हैं, पॉइंट्स में। इससे क्या हो जाएगा कि आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा इन शॉर्ट में। तो देखिए, फर्स्ट हमने किया इसका मीनिंग क्या है, क्या होते हैं ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चे जिनको फेस करते हैं बैरियर्स इन लर्निंग ड्यू टू सेंसरी, फिजिकल, मेंटल लिमिटेशंस। किन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, हो सकता है कि जो बच्चे की प्रॉब्लम हो किसी की शारीरिक हो, किसी की मानसिक हो, या फिर किसी की यहाँ पे अपने सेंसेस को लेके हो। तो ऐसे बच्चे जो ऐसी कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, फील कर रहे हैं, तो इन्हीं बच्चों को हम क्या कहेंगे, स्पेशल चाइल्ड हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसके टाइप्स की हमने बात की थी कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ा, जो कि था हमारा रीडिंग से रिलेटेड, जो कि बच्चा अच्छे से रीड नहीं कर पाता था। डी को बच्चा बी पढ़ता है, बी को बच्चा डी पढ़ता है। तो यहाँ पे बच्चा अटका हुआ है इन वर्डों के बीच में। तो नेक्स्ट था डिस्ग्राफिया, जिसमें बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता है, बच्चे को राइटिंग प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट था डिसकैलकुलिया, जिसमें बच्चा मैथ को लेके यहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम में रहता है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। जहाँ पे भी मैथ की बात आ जाती है बच्चा अटक जाता है, बच्चा रुक जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हियरिंग, विजुअल, फिजिकल इम्पेयरमेंट। तो ये सारे टाइप हमने पढ़े थे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिफ़िकल्टी के या फिर डिसेबिलिटी के। नेक्स्ट हमने की थी कि इसकी नीड क्या है, इसकी मतलब नीड क्या है। तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल अटेंशन होगी बच्चे पे, मॉडिफाई करेंगे हम टीचिंग अपने मेथड्स को, ताकि हमारे बच्चे के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा सके कंटेंट, ताकि हर बच्चा अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेशल एड्स टीचर यूज़ करेगा, इमोशनल सपोर्ट हम बच्चों को देंगे, और फ्लेक्सिबल हम एवेल्युएशन प्रोसेस को लेकर चलेंगे ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी हमारे की नीड्स हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड बच्चों की नीड होती हैं, जो कि वो हमसे चाहते हैं कि हम उनको ये सब प्रोवाइड कराएं। तो ये सब हमारी ड्यूटी रहती है एक टीचर की कि वो ये सब बातें उन बच्चों के लिए बिल्कुल श्योर करें कि ये सब बातें हम बच्चों के लिए क्लासरूम में लेके आएंगे, ताकि ये जो बच्चे हैं वो इजीली अपना हर काम इजीली स्टेप टू स्टेप कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए टीचिंग स्ट्रैटेजी कौन कौन सी यूज़ करेंगे, और टीचिंग यहाँ पे टीचर का रोल क्या रहने वाला है। तो देखिए टीचर का रोल यहाँ पे क्या रहेगा कि आइडेंटिफाई करे डिफ़िकल्टी को अर्ली, कि जो टीचर है वो जल्दी से डिफ़िकल्टी लेवल को जान ले बच्चे का, ताकि वो इजीली उसको आगे जाके सोल्व कर सके। नेक्स्ट है यूज़ मल्टी सेंसरी मेथड्स, कि बहुत अलग अलग मल्टी सेंसरी टीचर मेथड्स यूज़ करें। यदि बच्चों को दिखने की प्रॉब्लम है तो टीचर उसके लिए हियरिंग टाइप मतलब एड्स का यूज़ करे, बच्चा देख नहीं सकता तो बच्चे को सुन तो रहा है ना, तो मतलब अलग अलग यहाँ पे मल्टी सेंसरी यहाँ पे टीचर यूज़ करे मेथड्स बच्चे को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। नेक्स्ट है कोऑपरेट विद पेरेंट्स एंड एक्सपर्ट्स, और कोऑपरेट करे पेरेंट्स और एक्सपर्ट को लेके आए, ताकि हम उस बच्चे की हर प्रॉब्लम को बारीकी से जान सकें कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ तक प्रॉब्लम है और कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजी हम क्या यूज़ करेंगे, इनके लिए विजुअल एंड ऑडियो एड्स का यूज़ करेंगे। ब्रेक टास्क, जो टास्क होगी उसको हम स्मॉल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें, ताकि वे बच्चे उसको स्मॉल पार्ट में करके सोल्व कर सके। नेक्स्ट गिव एक्स्ट्रा टाइम देंगे हम इन बच्चों को
और हम पीयर लर्निंग कराएंगे इन बच्चे को, ताकि जब बच्चे ग्रुप में बैठेंगे तो बच्चे कोऑपरेशन सीखेंगे और प्रॉब्लम को ईजिली सोल्व बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मेन गोल क्या था इसका, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन गोल क्या है, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन, कि हर बच्चे को इक्वल लर्निंग के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हर बच्चा उसी लेवल का सीखे, जो वो लेवल हम एक बच्चे के लिए लेके चल रहे हैं वो सेम लेवल हम हर बच्चे को भी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे इसके बारे में भी हो गया है इन शॉर्ट अब, तो हम यहाँ पे अपने टॉपिक क्या करेंगे, समराइज करेंगे। टॉपिक हमारा आज का कवर हो गया है। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो इन शॉर्ट में यदि हम बात करें तो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज नीड स्पेशल अटेंशन, कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज हैं तो उनको एक स्पेशल नीड होती है कि हम उनको एक पर्सनल अटेंशन दें। वो बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है, इसी वजह से। नेक्स्ट है मॉडिफाइड टीचिंग, हम टीचिंग को क्या करें, मॉडिफाइड करें, और हम उनको क्या करें, एक इमोशनल सपोर्ट दे ताकि वो लर्न इफेक्टिवली, ताकि वो एक अच्छे तरीके से सीख सके अपने सब्जेक्ट को, अपने करिकुलम को, अपने सिलेबस को। तो ये सब हमारी ड्यूटी है, एक टीचर की ड्यूटी है। यदि हम एक टीचर हैं तो हम ये सारा एनवायरनमेंट हम बच्चों को दें ताकि बच्चा इजीली हर बात को समझ सके। इसके अलावा टीचर क्या करे, यूज़ करे विजुअल ऑडियो एड्स को, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दे, क्रिएट करे एक इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर ऑल लर्नर्स, चाहे वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड हो या फिर वो नॉर्मल चाइल्ड हो। टीचर जो है वो हर बच्चे के लिए बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट रखे, सेम वो अपना पर्सपेक्टिव रखे हर बच्चे को लेके, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे फिर नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे फिर वो स्लो लर्नर हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एवरीवन।